क्या आप हजरत गरीबी मिटाना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही संजीदगी के साथ मैं इस वीडियो में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे आसपास हर दिन देखी जा सकती है, लेकिन समझी नहीं जाती है। हर दिन देखी जा सकती है मगर समझी नहीं जाती है। अब वो क्या है? लेकिन ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। क्या तालीम असल में गरीबी का इलाज है? एक जुमला नहीं है, हकीकत में एक जुमला नहीं है। तालीम गरीबी का इलाज है, एक जुमला नहीं है, बल्कि एक जरिया है, बल्कि एक रास्ता है, बल्कि एक रोशनी है उस अंधेरे के लिए जिसमें हर गरीब बच्चा उलझा हुआ है, हर गरीब बच्चा फंसा हुआ है, हर गरीब बच्चा इसी अंधेरे में डूबा हुआ है। अजीजान गिरामी वकार, अगर किसी बच्चे ने अपने मां के हाथों में जली हुई रोटियां देखी है, हाँ, अगर किसी बच्चे ने अपने बाप को धूप में मजदूरी करते हुए देखा है, अगर किसी मां ने अपने लाल को स्कूल के बैग के लिए रोते हुए देखा है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि तालीम तो जिंदगी बदलने का फुर्सत है। तालीम तो जिंदगी बदलने की हकीकत है। तालीम तो जिंदगी को तब्दील करने का जरिया है। अब आओ, कभी कभी एक छोटी सी किताब भी उस थाली से कीमती हो जाती है जो रोज खाली महसूस होती है, जो रोज खाली होती है। एक बच्चा जिसका एक जैद नाम समझ ले, एक बच्चा था एक जैद नामी का, बस वो चंद लम्हे काम करने के लिए मां रोटियां तबकती और बेटा बेचने के लिए चले जाता। बाप कहीं से उदबत्ती ला कर देता और बेटा बेचने के लिए चल जाता। और फिर जब सुबह हो जाती तो फिर मदरसे की तरफ रुखसत करता। फिर जब 9 साढ़े 9 बज जाते, वही बच्चा स्कूल की तरफ रगबत करता। फिर जब शाम हो जाती, ट्यूशन क्लासेस में जाकर इल्म हासिल करता। दिन में मदरसा और स्कूल और यूं के ट्यूशन क्लासेस, तमाम चीजों में जाता था। आज वो एक उस्ताद बन गया है। आज वो एक बच्चा जो अपने मां के रोटियां बेचने वाला, आज वो एक बच्चा उसके बाप के छोटे मोटे कारोबार में हिस्सा लेने वाला, आज वो टीचर बन चुका है, आज वो डॉक्टर बन चुका है, आज वो एडवोकेट बन चुका है, आज वो एक बेहतरीन इंजीनियर बन चुका है। अपने जिंदगी को सुधार लिया है और दूसरों की जिंदगी को संवार रहा है। क्या आप बता सकते हैं क्या वजह है कि आखिर एक रोटी बिकाने वाला बच्चा, आखिर एक उदबत्ती बिकाने वाला बच्चा टीचर कैसे बना, डॉक्टर कैसे बना? क्या वजह हो सकती है? एक ही वजह है, सिर्फ एक ही वजह है, वो है तालीम, वो है एजुकेशन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म सिर्फ मदरसे तक महदूद नहीं, इल्म का मतलब है कि बेहतर सोच, बेहतर जिंदगी, बेहतर मुस्तकबिल। जबकि एक बच्चा तालीम से रोशन होता है तो पूरा खानदान रोशन हो जाता है। गरीबी की दीवार इतनी ऊंची है, गरीबी की दीवार हकीकत में इतनी ऊंची है कि सिर्फ रोटी देने से, सिर्फ चंद पैसे भीख देने से यकीनन बिल यकीन वो दीवार नहीं गिराई जा सकती, वो गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। समाज की गरीबी को अगर मिटाना है तो वो दीवार को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, अब वो दीवार को आप अगर मिटाना चाहते हैं, गरीबी अपने समाज से अलग करना चाहते हैं, तो सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही रास्ता है, तालीम देना।
एक ही रास्ता है एजुकेशन देना, एक ही रास्ता है इल्म दीन बांटना, एक ही रास्ता है दुनियावी नॉलेज देना। अजीजान गिरामी वकार, एक माँ जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ाती बल्कि उसके हाथ में अपने ख्वाब और अपना भरोसा, अपनी दुआ रखकर भेजती है। आज खुद से पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछो, खुद से पूछो, क्या हम तालीम के लिए किसी बच्चे का हकदार हाथ पकड़ रहे हैं? तालीम के लिए किसी गरीब बच्चे का हाथ को थामा है? किसी गरीब बच्चे के खर्च को हम उठा रहे हैं? अपने आप से मैं भी पूछता हूं, अपने आप से आप भी पूछने की कोशिश करें, क्या हम उस जंजीर को तोड़ रहे हैं जिसमें गरीबी ने कोई कहीं नस्लें बंद रखी है? क्या वो जो संकल है वो जंजीर है, क्या तोड़ने का काम कर रहे हैं? उस जंजीर के पीछे कहीं गरीबियों के नस्ल जो है दबे हुए हैं, कहीं जो गरीबियों के नस्ल जो है बंद है। क्या ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं? अपने आप से सवाल है, क्या मैं लोगों की मदद कर रहा हूं या बस गरीबी का तमाशा देख रहा हूं? समाज के अंदर अपने माशरे को भीख मांगता हुआ देख रहा हूं। समाज के अंदर अपने माशरे में अनपढ़ कहलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ सुनकर मैं तमाशा देख रहा हूं? जहां लोग गरीबी के रोने के साथ साथ में लोग हमें याद कर रहे हैं, पंचर काटने वाला, लोग हमें याद कर रहे हैं कोई और छोटे मोटे काम करने वाला। क्या बस ये सुनकर मैं तमाशा देख रहा हूं या खुद भी सपोर्ट कर रहा हूं? अपने आप से सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल केएम एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का यही मशीन है कि वो मां जो अपने बच्चे को सिर्फ तालीम के लिए रात भर दुआओं में रोती है, उस मां के सपनों का साकार करने के लिए किंडर मार्वेल प्ले स्कूल जैसे स्कूल में प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के दर्सगाह चल रहे हैं और चलाए जाएंगे, क्योंकि आज हमारे लिए जरूरत है, आज हमारे लिए दुनियावी एजुकेशन बेहद जरूरत है, आज हमारे लिए दीनी नॉलेज बेहद जरूरत है, ताकि हर वो लफ्ज जो मां अपने बच्चों को सिखाती है, जैसे कि अल्लाह, इल्म, इज्जत, सब्र, नेकी, वो सिर्फ बोलना नहीं बल्कि हकीकत में जीना सिखाती है। आज अगर आपने एक बच्चे की तालीम का जरिया बन जाए, अगर आपके तरफ से आप एक बच्चे के तालीम की जिम्मेदारी ले ले, तो वो कल बच्चा किसी दूसरे गरीब का इलाज बनकर जरूर नजर आएगा। हाँ, भीख देकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते 10 रुपए देने वाला कल 10 रुपए कमाने वाला बनेगा, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। 10 रुपए कल भी भीख जो मांगने आ रहा था, आज भी वो भीख मांगने आ रहा है। आप देके फिर वो कल भी मांगने के लिए आएगा। मगर अजीजान गिरामी वकार, आप अगर मदरसे के जरिए से बच्चे को कायदा पढ़ा दिया, बच्चे को नाजरा पढ़ा दिया, बच्चे को जरूरियात दीन पढ़ा दिया, स्कूल के जरिए से बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिया, बच्चे को कन्नड़ पढ़ा दिया, बच्चे को उर्दू पढ़ा दिया, बच्चे को हिंदी पढ़ा दिया, यकीन मानिए मेरा, फिर वो भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा, वो किसी के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो किसी के आगे आकर दरख्वार करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास इल्म की ताकत है, उसके पास इल्म की रोशनी है। अल्हम्दुलिल्लाह केएम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इल्म का हर चिराग एक नई सुबह का पैगाम है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो पर लाइक भी जरूर करना और आगे शेयर करके लोगों को आगाह करना कि भीख देने से बेहतर है तालीम को दे दिया जाए। किसी गरीब बंदे की यहां पर मदद अगर करना ही चाहते हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन दे दो, गरीब बच्चों को तालीम दे दो। अगर तुम्हारा तालीम देने में कुछ हिस्सा लग गया, तालीम देने में गरीब बच्चों की मदद लग गई, यकीन मानो मेरे दोस्तों, यकीन मानो बुजुर्गों, यकीन मानो देखने वाले हर सब्सक्राइबर, देखने वाले हर व्यूअर्स, यकीन मानो हमें हमारे दुनिया के अंदर भी, हमारे आखिरत के अंदर भी कामयाबी का जखीरा हाथ आएगा। लिहाजा इस वीडियो को
پھر سے میں کہتا ہوں لائک کرے, پیارا سا کمنٹ کرے اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے. آسان نہیں ہے غریبی مٹھانا, مگر علم ایک وہ راستہ ہے جس سے غریبی انشاءاللہ مٹایا ضرور جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو کامیابی اور کامرانی نصیب عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اگلا ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی. جزاک اللہ.